एक केस था जिसके बाद मैंने एक्चुअली सच बोलूं तो इन चीज़ों के साथ 1-to-1 करना बंद कर दिया। वो बेसिकली एक घर के अंदर बहुत सारी आत्माएं थीं, बहुत सारी। मतलब मैं जितना काउंट कर पाई वो 17 या 18 काउंट कर पाई, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा थी जो मुझे दिख नहीं रही थी वहाँ पर। ओके। और मैं गई थी ये सोचकर कि एक या दो चीज़ें हैं जिनसे मुझे फाइट करना है, लेकिन जब मैं वहाँ बैठी और चीज़ें जब अटैकिंग मूड में आई, वो एक तरीके से वॉर है परम जी। आप जब बैठ जाते हो ना उस जगह पर, तब वो सामने से क्या आएगा उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप तैयार नहीं रहे तो आप गए, यू आर फिनिश्ड। तो वो जब उस अवस्था में हम लोग आए कि वो एक साथ सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने जब अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है, ठाकुर जी की कृपा थी, मेरी टीम बहुत सॉलिड थी मेरे साथ कि उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया और एक बार को उनको दबा दिया। लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर ये आया कि मैं अपने घर आकर सिर्फ ये लगा लीजिए एक कदम अंदर रखा था मैंने, और जो मेरे बॉडी ने मेरा साथ छोड़ा है, मुझे जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, वो आप सोच नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 20-50 हज़ार लीटर की टंकी को छोड़ दिया हो, फोड़ दिया हो। इतना भयंकर हाल मेरा। और फिर पूरी टीम लगी कि ये तो बहुत गजब का अटैक हो गया, बहुत भयंकर अटैक हो गया, ये नहीं संभलेगा किसी भी हालत में। पर अच्छे विद्वान पंडित हैं मेरे साथ, मेरी टीम बहुत अच्छी है। उन सब लोगों ने तुरंत उसी चीज़ को कंट्रोल किया, यंत्र वंत्र बनाए, उस यंत्र में मुझे बैठा दिया उस घेराव में, और मंत्र उच्चारण चालू किया। एक तरफ हवन स्टार्ट हो गया, बहुत सारी औषधियाँ लाई गईं, फिर उन औषधियों को तैयार करके स्नान कराया गया वहीं पे। पर वो जो आप उस समय की जो स्थिति मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अगर आप उसको रियलिटी में देखते ना तो आपकी रूह कांप जाती मैं कि ये इमेजिन हो कर क्या पा रहा रहा है। हूँ। मैं तो बहुत छोटे छोटे ही चीज़ों में, मतलब लाइक सॉल्यूशंस होते हैं, उसी में बहुत बार ऐसा अटैक हो जाता है कि ये लगता है कल तक भी जिंदा रह पाऊंगी या नहीं। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लाइक आप ही के फील्ड के सारे, आपको बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन पे बहुत इम्पैक्ट है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये हकीकत है। ये बिल्कुल हकीकत है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज आप इन चीजों से फाइट करते हो, मतलब 24 घंटे आपके पूरे नेगेटिविटी में ही जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप इस चीज को क्योर कैसे करोगे मैम? करते हैं ना, पूजाओं से, अपने मंत्र उच्चारणों से, अपनी शक्तियों को बढ़ाने से करना पड़ता है। हमें तो प्योर अपने आप को, मतलब हमें तो हर 2 घंटे बाद अपने आप को प्योर करना पड़ता है। हम रह ही नहीं सकते। इसीलिए तो हमारी जो जिंदगी है, वो अगर कोई पूरी तरीके से देखे तो वो कहेगा कि भाई इनके पास है क्या, ये कैसे जीते हैं। उसका रीजन यही है, क्योंकि भैया हम अपनी इच्छा से हम बाहर नहीं निकल सकते। हम प्रतिबद्ध हैं हर चीज के लिए। अगर मैंने किसी का सॉल्यूशन कर दिया तो अब मुझे कुछ टाइम के लिए अपने आप को उस घेरे में रखना पड़ेगा। एक नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट एक ह्यूमन बॉडी पे किस प्रकार से होता है, जो भी आप बाहर डिस्कस कर रहे थे? एक नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि कुछ जो बहुत हाई लेवल एनर्जीज होती हैं, वो आपकी बॉडी पे, पैरों पे इफेक्ट करती है। उसके बाद में वो आपके लोअर पार्ट पे करती है। उसके बाद में वो आपकी बैक पे L3 L4, फिर आपके स्पाइनल, फिर आपके कंधे, फिर आपके सिर, सिर से घूमती हुई आपके लेफ्ट कंधे पर आती है, लेफ्ट कंधे से आपके हार्ट पे, हार्ट से लंग, लंग से फिर नीचे की तरफ इफेक्ट करती है। अगर केवल छोटा मोटा तंत्र मंत्र है, कोई हाई लेवल चीज नहीं है, तो वो आपके पेट से स्टार्ट करेगा। आपके पेट के सारे ऑर्गन्स को वन बाय वन अपनी चपेट में लेगा। उसके बाद में वो नीचे की तरफ चला जाएगा, पैरों की तरफ। ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के पैरों में बहुत सारी लकीरें होती हैं। लोग हाथों की लकीरें पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पैरों की लकीरें पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के पैर, जिनके फ्लैट पैर होते हैं ना, इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी हावी हो जाती है। जिनके पैरों के बीच में इस गैप तरीके होता से, है, मेरे में हाँ, तो गैप है। जिनके नहीं हाँ, होता, हाँ। उनके ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट कर देती है। जिन लोगों के पैरों के तलवे बहुत ठंडे रहते हैं,
ऐसे लोगों को इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर खोल के ना जाएं हर जगह से, खास करके लेडीज। ओके। हम सिर खोल के ना जाएं हर जगह। ऐसी बच्चियों को अपनी मासिक धर्म के अंदर चौराया लांघते वक्त लौंग हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। और ये बात मैं दिन की नहीं कर रही हूँ, दिन में तो आप किसी आराम से भी किसी घूमो। ओके। ये मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर रात्रि की। ओके। और यूज करने के बाद आप उस लौंग को फिर किसी गंदी जगह पर फेंक दीजिए। हमने पुरानी मूवीज में देखा था कि अमावस की रात, ये अमावस की रात को इतना भयानक, इतना डरावना क्यों दिखाया गया है? अमावस की रात्रि जो होती है वो सिद्ध रात्रियां होती हैं ऐसी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए। ये उनकी रात्रि है। ऐसी रात्रि में ये चीजें बहुत एक्टिव हो जाती हैं। इनको समय मिल जाता है अपनी चीजों को पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी करने के लिए। चंद्रमा नहीं होता है ना अपनी रोशनियों के साथ, चंद्रमा शून्य हो जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी जब नहीं होगा, अंधेरा होगा, तो ये क्या करेंगे, ये शक्ति, ये जो चीजें हैं इनको शक्ति मिलती है, पावर आ जाती है इनके अंदर। इसीलिए अमावस की रात्रियों को तंत्र के हिसाब से बहुत सिद्ध रात्रियां माना गया है। और ये भी मानते हैं ना कि जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, लाइक होली, दिवाली या कोई भी त्योहार आ रहा है, उस समय पे ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो वातावरण है, जो ब्रह्मांड है, वो उनकी ऊर्जाओं को उस रात्रि में बढ़ाता है। ओके। तभी तो जितने साधक हैं, जितने तांत्रिक हैं, वो उन रात्रियों में इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं।